हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। और आज ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट। आज हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे खत्म। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a इज इक्वल्स टू 1 - tan a का होल स्क्वायर, 1 - cot a इसका पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, इज इक्वल्स टू tan² a। ये आपको प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन के ना अपने आप में दो पार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये भी प्रूफ करना है और फिर ये भी प्रूफ करना है ना। तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। तो आप इसको शुरू कैसे करोगे? सबसे पहले दिमाग क्या लगाओगे आप, ये सोचो। हमें सॉल्व करने को तो हो जाएगा, लेकिन क्या दिमाग लगाना है, ये चीज आगे सोचने की है। तो सबसे पहले आप खुद ही सोचो थोड़ी देर, क्योंकि जब तक अपना दिमाग नहीं लगाते हैं ना, तब तक कुछ समझ में नहीं आता। आपको लगेगा कि हाँ, इसे समझाया, मुझे समझ में आ गया, लेकिन अगर आपको अपना दिमाग चलाने का ही मौका नहीं मिलेगा तो आप आगे अपनी थिंकिंग को डेवलप नहीं कर पाओगे। फिर आपकी थिंकिंग यहीं रह जाएगी। आपको कोई दूसरा मेथड ही नहीं सोचेगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आप एकदम हो जाओगे परेशान कि अरे ये कैसे बताया था, कैसे करें। तो इसलिए अपना दिमाग ज्यादा लगाया करो, है ना। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखो, कॉट होता क्या है? कॉट को हम क्या लिखते हैं? 1/tan θ, 1/tan लिखते हैं, या फिर साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन लिखते हैं कॉट को, है ना। यही तो होता है। ठीक है, तो मैं LHS लेके चलती हूँ। ठीक है, 1 + tan² a अपॉन 1 + कॉट की जगह पर हम क्या रख देंगे? 1/tan रख देते हैं। पूरा tan में बना दिया मैंने। ठीक है, tan² a। ठीक है, ये वाली बात है। अब हम इसमें क्या करेंगे? देखो, यहाँ नीचे एलसीएम ले लो। 1 + tan² a है। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे सिर्फ इतना पता है कॉट जो है 1/tan होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरुआत कर सकती हूँ। तो यहाँ से शुरू करके देख लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम में क्या आएगा? tan² a आएगा। 1 का tan² a से डिवाइड, 1 से मल्टीप्लाई तो आएगा tan² a वापस से, और प्लस 1 tan² a का tan² a से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये तो मैंने कर लिया। अब आगे क्या करेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर ये वाली जो, अब इसको वापस कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, इसके नीचे एक 1 होगा। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन होगी अलग। ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, और ये नीचे वाला वो है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 1 + tan² a अपॉन 1 × tan² a। इसको ऐसे यूं घुमा देते हैं। ठीक है, अपॉन में tan² a + 1। ठीक, ये चीज है। अब आप ध्यान से देखो, 1 + tan² a, और ये भी 1 + tan² a लिखा हुआ है। कट जाएगा ना, पर आपस में कट नहीं जाएगा क्या ये? तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ से tan² a आ जाएगा, और ये क्या है? आपकी राइट हैंड साइड है। समझ रहे हो? इस तरीके से पहली चीज तो आपकी यही प्रूव हो गई। ये वाली चीज तो हमने यहाँ से प्रूव कर दी। अब हम क्या करेंगे? इसमें पहला पार्ट तो हमने ये कर दिया, इससे इसे प्रूफ कर दिया। अब हम इससे इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मेरे को यहाँ पे लिखना था 1 - tan, है ना। 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं यही चीज लगा रही हूँ कि कॉट क्या होता है? 1/tan होता है। यहाँ पे भी कॉस करके लिख देते हैं। ठीक है, तो कॉट क्या होता है? 1/tan होता है, तो 1 माइनस यहाँ पर tan a आएगा, 1 - 1/tan a आएगा, और इसका क्या है? यहाँ पर होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर मैं क्या कर लूंगी? एलसीएम ले लूंगी। एलसीएम में क्या आ जाएगा? सेम यहाँ पर आ जाएगा tan a। बिल्कुल इस तरीके से मैं एलसीएम लिया, तो देखो यहाँ 1 का डिवाइड करेंगे tan a से, tan a आएगा एलसीएम में। डिवाइड करा, 1 से मल्टीप्लाई करा तो tan a आ जाएगा। tan a से tan a खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक, इसका होल स्क्वायर है। अब इसका क्या हो जाएगा? इसको उल्टा और सीधा जो भी करना है जल्दी से कर लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 - tan a अपॉन 1 इंटू tan a
-1 नहीं, tan a यहाँ पर आएगा और अपॉन में, क्योंकि ये इस तरीके से उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पे tan a -1 आएगा नीचे, ठीक है। इसका होल स्क्वायर चल रहा है। अब जरा ध्यान से देख के चलो, यहाँ 1 माइनस tan a है और यहाँ tan a -1 है, यहाँ पर 1 प्लस में, यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर tan जो है वो माइनस में, यहाँ पर tan प्लस में। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ एक, है इस चीज में से मैंने माइनस कॉमन लिया, 1 माइनस tan a अपॉन 1 ऐसे रखेंगे, tan a ऐसे रखेंगे, यहाँ से मैंने माइनस, देखो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन दिया, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगी, अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये तो हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो चीज माइनस में थी वो प्लस हो जाएगी और जो प्लस में थी वो माइनस हो जाएगी, ठीक। और ये माइनस मैंने ऊपर भेज दिया तो यहाँ माइनस का tan आ गया, और जो प्लस में था 1 और ये tan किसमें हो गया, माइनस में, तो मैंने इसे पीछे लिख दिया, ठीक। अब इसका होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत है, देंगे ना कोई दिक्कत। तो अब मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। एक बारी और समझो, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया, तो जो चीज प्लस में थी, जैसे कि tan जो है ये प्लस में, ये क्या हो गया यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में था तो ये किसमें हो गया, प्लस में। माइनस कॉमन लेते ही अब ये माइनस मैंने ऊपर पहुंचा दिया, यानी कि tan के पास। यहाँ क्या हो गया, ये 1 माइनस tan पहले सही था, ये 1 माइनस tan बन गया, ये क्या हो जाएंगे सेम, और ये आपस में क्या जाएंगे कट। यहाँ पर क्या बचा, माइनस का tan a बचा, इसका होल स्क्वायर है। अब हमारा होल स्क्वायर जब होता है तो उस पर प्लस या माइनस का फर्क पड़ता है, बोलो क्या होल स्क्वायर पे प्लस या माइनस का फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। आंसर किस में आएगा, आपका प्लस में ही आएगा, और यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, ठीक है। प्रूफ आप लिख दोगे, ठीक। इस तरीके से आपको दोनों तरफ से इसको इसके साथ, इसको इसके साथ प्रूफ करना था और इसको इसके साथ प्रूफ करना था, ठीक है। एक बारी और अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ तो एक बार और ढंग से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझेंगे किस तरीके से हुआ है। हुआ क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a था, अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। हमें ये प्रूफ करना था, ठीक है। मुझे इतना पता है कि कॉट क्या होता है, 1 अपॉन tan होता है, तो मैंने यहाँ कॉट की जगह 1 अपॉन tan रख दिया, एलसीएम ले दिया, इसको ऊपर भेज दिया, डायरेक्ट ही चीजें कट गई और tan स्क्वायर a अपने आप आ गया, ठीक है। इस वाली साइड को ले लिया मैंने, इसकी जगह पर भी कॉट की जगह मैंने केवल क्या रखा है, 1 अपॉन tan रखा है, एलसीएम लिया है, ये चीजें अपने आप कट गई, केवल मुझे यहाँ पे माइनस कॉमन लेने की देर थी, तुरंत ये चीजें कट गई। और ये माइनस का tan a जो है ये स्क्वायर होल स्क्वायर जब हो जाएगा इस पर, तो ये माइनस का tan a जो है ये प्लस का tan स्क्वायर a हो जाएगा, जो कि आपके राइट हैंड साइड के बराबर है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 2-3 बार वो दे दिया है एक्सप्लेनेशन, नहीं आया हो, थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई हो तो वो भी आपके क्लियर अब हो गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या है कि कन्वर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन ए, सेक ए एंड tan a in terms of cot a। तो आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ए, सेक ए और tan a को कॉट a के जो हमारे टर्म्स होंगे उनमें आपको इनको कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो आप कैसे करोगे, देखो हमें क्या पता है साइन ए क्या होता है, हमें पता है बिकॉज साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए होता है ना, ये चीज हमको पता है। और कोसेक की आपको एक इक्वेशन कौन सी पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन भी मैंने आपको याद करा रखी है, तो यहाँ पर कोसेक की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है हमारा साइन ए जो है, यहाँ पर कोसेक ए है, तो यहाँ पर आपको कोसेक ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और कोसेक ए की अगर आपको वैल्यू रखनी है तो स्क्वायर की जगह यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये तो आपने साइन को बदल दिया कॉट में, और क्या बदलना है हमें, सेक को भी बदलना है। सेक क्या होता है, सेक होता है हमारे पास, अगर आप देखो तो सेक होता है 1 अपॉन कॉस होता है, पहली बात तो सेक, ठीक है, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये चीज हमको पता है। अब इससे हमें सेक निकालना है, अगर सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें तो कॉट में बदलना है,
है कि नहीं, हमें तो कॉट में चाहिए। तो tan क्या होता है, ध्यान से देखो, 1/cot क्या होता है हमारा, tan होता है। ये वाली चीज हम कई बार बता चुके हैं। कॉट क्या होता है, 1/tan, या फिर cos/sin, है ना, ये चीज होती है। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम लिखेंगे 1/cot स्क्वायर थीटा, ठीक। या तो आप चाहो यहाँ पर छोड़ सकते हो, या फिर आप sec स्क्वायर sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट में cot स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा। इस पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। क्यों छोड़ सकते हो इस पर भी, क्योंकि हमारा क्या वो है, यहाँ पर ना देखो, इसका केवल एलसीएम में तो लिया है मैंने। यहाँ पर एलसीएम में आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, 1 का डिवाइड करो कॉट स्क्वायर थीटा से, तो कॉट स्क्वायर थीटा, 1 से मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कट गया, और यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन ए में चल रहा था, आप चाहो तो ए में भी लिख सकते हो और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। tan ए, लो जी, tan ए को भी हमें बताना है। तो tan ए क्या होता है हमारा, 1/cot ए होता है, ठीक है। ये तो मैं आपको पहले बता चुकी, ये रहा, है ना। तो इस तरीके से आपको इन चीजों को भी, क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज भी समझ में आ गई होगी। देखो साइन का ये रहा, और सेक का ये रहा, और tan का ये रहा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। You write the all trigonometric functions of angle A in the terms of sec A, ठीक है। ये आपको करना है कि एंगल ए के, अब यहाँ पर एंगल ए कौन सा कहा जा रहा है, जो ऊपर क्वेश्चन में हमें दे रखा था ना कि ए के उसमें बनाने थे, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को केवल हमें किसी के टर्म में लेकर जाना है। ए जो रहेगा उसके अंदर आगे रहेगा, जैसे हम थीटा मानते हैं ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पर ए लिखना है, केवल ये वाली सीन है। तो ए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइन ए, क्योंकि साइन हमने ऐसे याद कर रखा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस तरीके से लिखते हुए चलेंगे। तो साइन को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले साइन में आप ये सोचो कि साइन के अंदर मान लो हमने एक एक्सप्रेस कर दी, साइन प्लस कॉस ए कर दिया, अपॉन साइन के नीचे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए कर दिया। क्योंकि सेक अगर आपको बनाना है तो आपको इसके नीचे क्या लेकर जाना पड़ेगा, मतलब कॉस कहीं ना कहीं नीचे होना चाहिए, ठीक। अगर नीचे ही नहीं जाएगा कॉस, तो फिर कैसे, नहीं बना पाओगे ना। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस को नीचे लेकर जाना पड़ेगा, तभी तो हम क्या बनाएंगे, सेक बना सकते हैं। तो अगर हमें सेक बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे में कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस से डिवाइड करने पर, या बाय डिवाइडिंग कॉस, तो कॉस से अगर आपने डिवाइड किया तो यहाँ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में कॉस, और अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। ये आ जाएगा आपका। अब साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, ठीक, tan हो जाएगा, कॉस अपॉन कॉस तो 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक ए, और कॉस अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ आप क्या कर सकते हो, tan को और क्या लिखा जा सकता है, देखो स्क्वायर करके इस पर अंडर रूट अगर मैं लगा दूं तो भी कोई दिक्कत है। देखो tan स्क्वायर का अगर मैं अंडर रूट लगा दिया, यानी कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यही वाली बात होती है। और आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, ये आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ से tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लो, tan स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर ए, और ये इधर 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये -1, और यहाँ पर अगर आपने अंडर रूट लगा दिया इस पर, तो इस पर भी अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस चीज की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सेक स्क्वायर ए -1, तो यहाँ पर लिख दो सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट में, और ये सेक ए, ये आ गया आपका साइन की वैल्यू सेक में, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना था। अब भी है कॉस ए, कॉस क्या होता है, 1 अपॉन सेक होता है, ये हमें पहले से ही पता है, ठीक है। ये वाली तो बस डायरेक्ट आइडेंटिटी से आपको करनी थी, ये तो आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नंबर 3 क्या है, हमारा tan है। तो tan
फिर क्या आएगा, tan के बाद आएगा हमारा cot, फिर आएगा हमारा sec तो आएगा नहीं, देखो फिर आएगा cosec। ठीक है, बस इन पांचों को आपको चेंज करना था sec में। तो tan का क्या आ जाएगा, tan की आएगी डायरेक्ट अंडर रूट में, आप tan स्क्वायर लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसलिए tan a को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर a का अंडर रूट लिख सकते हैं। ठीक है, और बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, sec स्क्वायर a होता है, और यहाँ पर tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec स्क्वायर a -1, के 1 इधर चला जाएगा, और स्क्वायर के ऊपर अगर हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। कॉट क्या होता है, कॉट होता है 1/10, ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी। कॉट ए क्या हो जाएगा, 1/10 ए हो जाएगा। tan a की वैल्यू आपने क्या निकाली अभी, sec स्क्वायर a -1, ठीक, यही हो जाएगी। cos क्या होता है, 1/sin होता है, और sin की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, sin की वैल्यू हमने निकाली थी अंडर रूट में। देखो साइन की वैल्यू जो हमने निकाली थी ना, उसको अपोजिट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1/, में तो यानी कि ऐसे पलट जाएगा। तो हमने क्या निकाली थी, साइन की वैल्यू sec स्क्वायर a -1 अंडर रूट में अपॉन sec a, तो यहाँ क्या हो जाएगा sec a, यानी कि नीचे का ऊपर, और अंडर रूट में sec स्क्वायर a -1, ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने थे। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप हमारी वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, तो हम उसी का ही आपको चैप्टर जो है प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगी आप ये कमेंट में बता देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट जरूर से करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।